चलिए आज दिमाग के परतों को खोलते हैं। खास तौर पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों का दिमाग इतना फोकस्ड और कामयाब कैसे होता है, जबकि बाकी लोग बस रिएक्ट करते रह जाते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है ना? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अपने दिन को चलाते हैं और ज्यादातर लोगों का दिन उन्हें चलाता है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और इसका जवाब खोजने के लिए हमारे पास आज दो बहुत मजबूत स्रोत हैं। अच्छा। पहला स्रोत न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता के साथ हुई एक लंबी बातचीत का ब्यौरा है, जिसमें उन्होंने दिमाग के काम करने के विज्ञान को बहुत गहराई से समझाया। ओके। और दूसरा एक लेख है जो सीधे सीधे दो तरह की मानसिकता की तुलना करता है, जिसे वो मजाकिया अंदाज में अरबपति का दिमाग और आपका दिमाग कहते हैं। अरबपति का दिमाग, ये सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है। तो आज हमारा मकसद इन स्रोतों से उन तरीकों को निकालना है जिनसे दिमाग को फोकस, अनुशासन और सफलता के लिए तैयार किया जा सके। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ किताबी बातें ना हो, बल्कि विज्ञान पर आधारित हों और जिन्हें असल जिंदगी में लागू भी किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं दिन के सबसे अहम हिस्से से, सुबह। हाँ, जागने के बाद का पहला घंटा। लेख में एक बात कही गई है जो मुझे बहुत चुभ गई। जो मेरी सुबह को नियंत्रित करता है वो मेरे दिमाग को नियंत्रित करता है। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बार उठते ही अपना फोन उठा लेती हूँ और बस उसी पल मेरे दिमाग को कोई और हाईजैक कर लेता है। सही बात है। किसी का ईमेल, कोई खबर, कोई सोशल मीडिया पोस्ट मेरा दिन शुरू होने से पहले ही किसी और के एजेंडे पर चलने लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और इसके पीछे गहरा न्यूरो साइंस है, जैसा डॉक्टर श्वेता बताती हैं। अच्छा। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग गहरी नींद की अवस्था में होता है, जिसे डेल्टा वेव स्टेट कहते हैं। और जब हम पूरी तरह जागे और काम कर रहे होते हैं तो वो बीटा वेव स्टेट होती है। ओके। तो जब एक तेज आवाज वाला अलार्म अचानक हमें जगाता है तो ये दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे आप किसी खड़ी गाड़ी को न्यूट्रल से सीधे 5वें गियर में डालने की कोशिश कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये एक न्यूरोलॉजिकल शॉक है। और लेख भी तो यही कह रहा है। वो लिखते हैं कि इस तरह आप दिन शुरू नहीं करते, बल्कि दिन आप पर हमला कर देता है। फोन उठाते ही दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भर जाता है। हम दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं और सस्ते डोपामाइन की एक बाढ़ आ जाती है, जो हमें अच्छा तो महसूस कराती है पर असल में हमारे फोकस की दुश्मन है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है दिमाग की तरंगों को सही क्रम में लाना। डॉक्टर श्वेता सुबह के पहले घंटे में थीटा और अल्फा तरंगों को हैक करने की बात करती हैं। हैक करना मतलब ये वो बीच की अवस्था है जब हम नींद से बाहर आ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से दुनिया की भागदौड़ में शामिल नहीं हुए हैं। इस समय हमारा दिमाग सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है, लगभग एक सूखे स्पंज की तरह जो पानी सोखने को तैयार हो। बिल्कुल। तो मतलब ये वो जादुई समय है जब हम अपने दिन का माहौल खुद तय कर सकते हैं। पर ये सब सुनने में अच्छा लगता है, इसे असल में करते कैसे हैं? तरीके बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, उठते ही सूरज की रोशनी में जाना। सूरज की रोशनी? हाँ, 10-15 मिनट बालकनी में या खिड़की के पास खड़े होना। ये रोशनी सीधे हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से पे असर करती है, जिसे सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। बाप रे, तो बड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, आप इसे शरीर की मास्टर क्लॉक का ऑन स्विच समझ सकते हैं। सूरज की रोशनी उस स्विच को बताती है, ठीक है, दिन शुरू हो गया है, सारे सिस्टम चालू कर दो। ये तो हमारे पूर्वजों का तरीका हुआ जो सूरज के साथ उठते थे। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा, पहले घंटे में कैफीन यानी चाय या कॉफी से बचना। ज्यादातर लोग उठते ही चाय कॉफी की तरफ भागते हैं, लेकिन डॉक्टर श्वेता कहती हैं कि ये दिमाग को और तेजी से बेचैन बीटा तरंगों में धकेल देता है। तो शांति की जगह घबराहट बढ़ सकती है। सही। पानी पीना सबसे अच्छा है। और डॉक्टर श्वेता ने एक बड़ी अच्छी तकनीक बताई है, एक एक्रोनिम के साथ जो आसानी से याद रह जाती है, मूवर्स। हाँ, ये असल में उन सभी अच्छी आदतों का एक बंडल है जो दिमाग को सही अवस्था में लाती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। एम से मेडिटेशन। हाँ, ध्यान, जो दिमाग के शोर को शांत करता है। ओ है ऑक्सीजनेशन, यानी गहरी सांस लेना। सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेने से दिमाग को ताजी ऊर्जा मिलती है। और वी है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। ये वाला हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। क्या सिर्फ सोचने भर से कुछ होता है? ये सवाल बहुत अच्छा है और डॉक्टर श्वेता इसका जवाब एक स्टडी से देती हैं। उन्होंने पियानो बजाने वालों पर हुई एक स्टडी का जिक्र किया। अच्छा। एक ग्रुप ने असल में पियानो बजाने का अभ्यास किया और दूसरे ग्रुप ने सिर्फ बैठकर रोज ये कल्पना की कि वो पियानो बजा रहे हैं। ओके। महीने के अंत में दोनों ग्रुप के दिमाग के स्कैन में
लगभग एक जैसी ग्रोथ देखी गई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में बहुत कम फर्क है। ये तो कमाल की बात है। मतलब मैं मैराथन दौड़ने की कल्पना करके धावक तो नहीं बन जाऊंगी, लेकिन दिमाग को उस काम के लिए तैयार जरूर कर सकती हूँ। खैर, ER और S क्या है? E है एक्सरसाइज, यानी कोई भी हल्की फुल्की कसरत। R है रीडिंग, सुबह कुछ सकारात्मक या प्रेरणादायक पढ़ना, खबरें नहीं। ये बहुत जरूरी है। और S है स्क्राइबिंग, यानी लिखना। डॉक्टर श्वेता कहती हैं कि रात के जो भी नकारात्मक विचार या चिंताएं दिमाग में अटकी हों, उन्हें एक पन्ने पर लिखकर फाड़ दें। अच्छा, एक तरह की भावनात्मक सफाई। बिल्कुल, इसे कथारसिस कहते हैं। तो मूवर्स सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर दिमाग की अवस्था को बदलते हैं। हाँ, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो हमने दिन का पहला घंटा तो जीत लिया। ये पहली लड़ाई थी, लेकिन फोकस की जंग तो पूरे दिन चलती है, और उसका दुश्मन है वो सस्ता डोपामाइन, जिसके बारे में लेख में बात की गई है। ये अगली और शायद ज्यादा मुश्किल चुनौती है। बिल्कुल। और यहीं पर लेख वो तीखा सवाल पूछता है, डोपामाइन आपके लिए एक हथियार है या एक नशा? ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। जो लोग सफल होते हैं वो डोपामाइन को मेहनत करके कमाते हैं। जैसे कोई मुश्किल समस्या हल करके या कोई लक्ष्य पूरा करके। हाँ, इससे जो खुशी और प्रेरणा मिलती है वो गहरी होती है और लंबे समय तक टिकती है। और दूसरी तरफ है हम जैसे लोग, जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करके, मीठा खाकर या ऑनलाइन शॉपिंग करके मुफ्त में और तुरंत डोपामाइन ले लेते हैं। सही। और जब दिमाग को ये पता चल जाता है कि खुशी या इनाम बिना किसी मेहनत के मिल सकता है, तो वो मेहनत क्यों करेगा? वो तो हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा। बिल्कुल। लेख इसे आलस्य नहीं बल्कि डोपामाइन की लत कहता है। हम लगातार छोटी छोटी खुशियों की डोज खोजते रहते हैं और इस प्रक्रिया में बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी फोकस खो देते हैं। ये सुनकर मुझे दिमाग के उन दो हिस्सों की लड़ाई याद आ गई, जिसके बारे में डॉक्टर श्वेता ने बताया था, लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का केंद्र है। लिम्बिक सिस्टम हमारा भावनात्मक प्रतिक्रियाशील दिमाग है। इसे आप दिमाग का एनिमल ब्रेन भी कह सकते हैं। एनिमल ब्रेन? हाँ, इसका काम है खतरा भांपना और तुरंत प्रतिक्रिया देना। लड़ो, भागो या डर जाओ। ओके। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है अमिगडाला, जो खतरे का वॉचमैन है। डॉक्टर श्वेता का कहना है कि ज्यादातर लोग अपना 80% समय इसी सिस्टम से चलाते हैं। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लगातार तनाव में, खतरों को स्कैन करते हुए और भावनाओं में बहते हुए। और दूसरा हिस्सा है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे वो दिमाग का CEO कहती हैं। बिल्कुल, फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा तार्किक इंसानी दिमाग है। ये नियंत्रण, चुनाव, योजना और प्रतिबद्धता के लिए जिम्मेदार है। यही वो हिस्सा है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। सही कहा। हमारा लक्ष्य इस CEO को इतना मजबूत करना है कि वो भावनात्मक लिम्बिक सिस्टम को नियंत्रित कर सके, न कि उसका गुलाम बन जाए। ठीक है, दिमाग के CEO को मजबूत करना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ, जब गुस्सा आता है या तनाव होता है तो ये भावनात्मक दिमाग ही हावी हो जाता है। स्वाभाविक है। क्या सच में खुद को प्रशिक्षित करना संभव है कि हम उस पल में रुककर अपने CEO को कमान संभालने दें, या ये सिर्फ ख्याली पुलाव है? नहीं, ये बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसमें वक्त और अभ्यास लगता है। कैसे? डॉक्टर श्वेता के अनुसार पहला कदम है जागरूकता। वो कहती हैं कि अपने दिन का भावनात्मक ऑडिट करें। बस ध्यान दें कि आप कब और क्यों प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे कि बॉस के ईमेल से दिल तेज धड़कने लगता है। हाँ, या ट्रैफिक में कोई कट मारे तो आपको गुस्सा आ जाता है। ये सब आपका लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा है। सिर्फ इस बात को पहचानना ही पहला बड़ा कदम है। और पहचान लेने के बाद? उसके बाद दिमाग की तरंगों का जानबूझकर अभ्यास करना। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, मतलब आप हाई बीटा तरंगों में हैं, तो हमें अल्फा तरंगों में आने की जरूरत है। बिल्कुल, जो शांति और आराम की स्थिति है। तो हम ये तरंगे खुद बना सकते हैं, जैसे रेडियो पर स्टेशन बदलते हैं? कुछ वैसा ही। अल्फा तरंगे बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है और अपनी सांस पर ध्यान देना है। बस इतना ही? हाँ, या फिर घास पर नंगे पैर चलना, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं, बहुत असरदार है। इससे दिमाग तुरंत शांत होता है। और फोकस बढ़ाने के लिए? फोकस बढ़ाने के लिए, यानी अच्छी वाली बीटा तरंगे बनाने के लिए, त्राटक का अभ्यास अद्भुत है। त्राटक? ये क्या होता है? यह एक प्राचीन यौगिक क्रिया है। इसमें आप एक मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहते हैं, जब तक आंखों से पानी ना आने लगे। हाँ,
यह अभ्यास दिमाग को एक बिंदु पर केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह आपके सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए एक जिम वर्कआउट जैसा है। ये दिलचस्प है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं ताकि जब असल में तनाव की स्थिति आए तो हमारे पास प्रतिक्रिया देने की जगह जवाब देने का विकल्प हो। बिल्कुल सही। आप भावनात्मक लहरों पर बहने के बजाय उन्हें निर्देशित करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो हमने सुबह को संभाल लिया, डोपामाइन को समझ लिया, लेकिन कई बार लोग पुरानी आदतों के जाल में इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि कुछ बदल नहीं पाते। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। इस पर लेख में इच्छा शक्ति से ज्यादा माहौल को बदलने पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि अरबपति लोग प्रेरणा पर नहीं बल्कि अपने माहौल के डिजाइन पर भरोसा करते हैं। और विज्ञान भी यही कहता है। डॉक्टर श्वेता न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत की बात करती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये विचार कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये प्लास्टिक जैसा है जिसे किसी भी उम्र में बदला जा सकता है। उसमें नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। जैसे जंगल में रोज चलने से एक पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल। उस रास्ते को छोड़कर नया रास्ता बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इस बदलाव के लिए डॉक्टर श्वेता ने एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है, न्यूरोबिक्स। हाँ, जैसे शरीर के लिए एरोबिक्स, वैसे ही दिमाग के लिए न्यूरोबिक्स। तो ये क्या है? इसका मतलब है दिमाग को रोज नई संवेदी चुनौतियां देना, अपने रूटीन को जानबूझकर तोड़ना। इससे दिमाग को अपने ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे कि मुझे लगता है मेरे दिमाग को इसकी सख्त जरूरत है। बहुत आसान चीजें, जैसे अगर आप सीधे हाथ से ब्रश करती हैं तो उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें। अच्छा। ऑफिस जाने के लिए रोज एक ही रास्ता लेने के बजाय कोई नया रास्ता चुनें। उन्होंने मिरर राइटिंग का भी एक कमाल का उदाहरण दिया। मिरर राइटिंग? हाँ, जहां आप ऐसा उल्टा लिखते हैं जो शीशे में देखने पर सीधा दिखे। अरे बाप रे, ये करने की कोशिश में तो मेरा दिमाग क्रैश हो जाएगा। लेकिन आपको इसका मतलब समझ आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये दिमाग को उसकी आराम की स्थिति से बाहर निकालने जैसा है। उसे मजबूर करना कि वो नए रास्ते बनाए, भले वो अटपटा और अजीब लगे। बिल्कुल। ये छोटी छोटी अजीब लगने वाली चीजें दिमाग को तेज, लचीला और ज्यादा अनुकूल बनाती हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को काम पर लगाना है। तो ये सब करने का सुबह भी दिनचर्या से लेकर डोपामाइन को नियंत्रित करने और उल्टे हाथ से ब्रश करने तक का आखिरी मकसद क्या है? इसका सबसे अच्छा जवाब डॉक्टर श्वेता के एक अध्ययन में मिलता है जो मुझे बहुत गहरा लगा। उन्होंने हजारों लोगों के विचारों का ऑडिट किया। ओके। दिन में हमारे दिमाग में 50 से 60 हजार विचार आते हैं, जो बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन उन्होंने पाया कि ये हजारों विचार असल में घूम फिरकर सिर्फ 3 मुख्य चीजों के बारे में होते हैं। सिर्फ 3? वो क्या है? पहला स्वास्थ्य, दूसरा पैसा और काम, और तीसरा रिश्ते। बस दिमाग की सारी जटिलता, सारी चिंताएं, सारी योजनाएं आखिरकार जीवन की इन्हीं 3 बुनियादों पर टिकी हैं। वाह, ये तो सब कुछ बहुत सरल बना देता है। बिल्कुल। तो जब हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, फोकस को बेहतर बनाते हैं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम असल में सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं कर रहे होते। हम जीवन के इन्हीं 3 सबसे जरूरी क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संभालने की क्षमता विकसित कर रहे होते हैं। सही। एक मजबूत फ्रंटल कॉर्टेक्स हमें स्वास्थ्य, काम और रिश्तों में बेहतर और ज्यादा सोचे समझे निर्णय लेने में मदद करता है। यही असली लक्ष्य है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आई वो ये हैं। पहला, दिन का पहला घंटा आपका है, उसे बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाशील चीजों को दान में ना दें। दूसरा, फोकस और डोपामाइन को मेहनत से कमाना सीखें, मुफ्त में न लें। और तीसरा, सबसे अहम, कि हमारा दिमाग बदला जा सकता है। ध्यान, त्राटक और न्यूरोबिक्स जैसे सरल अभ्यास इसे बदलने के बहुत शक्तिशाली औजार हैं। अंत में असली फर्क बुद्धिमत्ता या टैलेंट का नहीं है, बल्कि अनुशासन का है। इस बात का अनुशासन कि हाँ, हम अपने दिमाग में क्या जाने देते हैं और क्या नहीं। हाँ, लेख की भाषा में कहें तो यह एक ऐसी जिंदगी से आगे बढ़ने जैसा है जो बस हमारे साथ हो रही है, और एक ऐसी जिंदगी बनाने जैसा है जिसे हम खुद डिजाइन करते हैं। बाहर की दुनिया की ब्रेक से रुकने के बजाय अपने अंदर की ब्रेक लगाना सीखना। बिल्कुल। स्रोतों में एक बात थी जो मेरे दिमाग में अटक गई है। डॉक्टर श्वेता ने बताया कि हमारे दिमाग का भावनात्मक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, हमें सिर्फ 13 सेकंड में गुस्से या डर जैसी तीव्र भावना की गिरफ्त में ले सकता है। सिर्फ 13 सेकंड? हाँ। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं।
अगर अगले एक हफ्ते तक किसी भी उत्तेजक स्थिति में, चाहे वो ट्रैफिक हो या कोई बहस, प्रतिक्रिया देने से पहले सिर्फ 13 सेकंड रुकने की कोशिश की जाए तो क्या बदल सकता है? उस छोटे से अंतराल में उस दिमागी तूफान के शांत होने पर कौन से नए और बेहतर विकल्प सामने आ सकते हैं?